फिजिक्स प्रॉब्लम। ओके, दिस क्वेश्चन इज बिलोंग्स टू द रोटेशनल। तो अभी हम 2016 का जो क्वेश्चन है वो वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन है, उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले डायग्राम देख लेते हैं क्या क्या उस क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक है, लेट मी चेक। मास इज m, मतलब इस मास इज 4m, और इसका जो रेडियस दे रखा है वो कितना दे रखा है a, इसका रेडियस दे रखा है 2 है। अब दोनों डिस्क को अटैच किया गया है एक मासलेस रोड से। दिस इज द मासलेस रोड। ओके, मासलेस रोड। ठीक है, और इसके अबाउट ओमेगा से ये रोटेट कर रहा है। असेंबली में क्या है ना, ये पूरा एक असेंबली है ना, और इसका जो छोटे वाले डिस्क का मास है वो m है, और बड़े वाले डिस्क का मास 4m है, और इसका रेडियस कितना है 2 है, और इसका रेडियस कितना a। ठीक है, अब ये पूरा असेंबली जब रोटेट कर रहे हैं ना, तो ये क्वेश्चन MSQ क्वेश्चन है। MSQ का मतलब होता है मल्टी सेलेक्टेड ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन में लेकिन मैं करेक्ट वाले जो ऑप्शन होंगे वही सॉल्व करना है इसको। करेक्ट, अभी क्या ना, इसके अंदर बोला भी गया है कि ये जो पूरा जो असेंबली है ना, वो रोलिंग विदाउट स्लिपिंग कर रहा है। तो वी कैन से एक क्या है, मतलब प्योर रोलिंग है ना, प्योर रोलिंग। तो पहले इसमें जो पार्ट जो पूछा जा रहा है ना, वो पहला पार्ट क्या होगा, और इसका जो लेंथ है, ये वाला भी जो लेंथ है ना रोड का, वो कितना गिवन है, L गिवन है, और ये ए के टर्म्स में गिवन नहीं है, कितना है अंडर रूट ऑफ 24 इंटू कितना दे रखा है a। ये मेरे पास गिवन है। करेक्ट, लेट कंसीडर कि स्मॉल डिस्क का जो एक पॉइंट है, सेंटर पॉइंट, वी कैन से a है ना। तो इस पॉइंट, इसका भी हम b ले सकते हैं, लेकिन बट कंसीडर इज ए पॉइंट, और दिस पॉइंट इज अ p पॉइंट। क्या होगा हम लोग, लेट कंसीडर एज अ कॉन्टेक्ट पॉइंट है ना। पहले देखते हैं इसको, पूरा असेंबली क्या होगा जब वो रोटेट कर रहा है। तो लेट्स एज्यूम दिस एंगल इज थीटा, हम इसको मान लेते हैं कि थीटा एंगल है, और पूरा असेंबली इस तरीके से रोटेट कर रहा है। करेक्ट, ये रोलिंग का मतलब होता है कि अगर डिस्क यहाँ आता किसी इंस्टेंट पर, लेट सपोज कि यहाँ आ गया डिस्क, ओके, किसी इंस्टेंट पर, तो क्या होगा, जितना ये चलेगा ना, इतना वो इसके जो पैरामीटर होगा डिस्क के, वो इसके इक्वली रहेगा। करेक्ट, हम इसको निकाल सकते हैं, बट अभी जो क्वेश्चन पूछा है पहले वो उसको जरा देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले पार्ट में जो इसने फाइंड करना है वो क्या पूछा है, फाइंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ एंटायर असेंबली अबाउट ओ पॉइंट है ना, दिस पॉइंट इज ओ पॉइंट। इसका मैग्नीट्यूड हमें फाइंड करना, पहला पार्ट। सेकंड पार्ट में पूछा है एंगुलर स्पीड ऑफ एंटायर असेंबली अबाउट जेड एक्सिस है ना, तो इसको हम कितना मान सकते हैं, ओमेगा जेड मान सकते हैं। इसको मुझे फाइंड करना है, तो देख लेते हैं अभी किस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको, एक एक स्टेप बाय एक्सप्लेन कर दूँ। तो अभी क्या है, ये ओमेगा से है ना, तो ये लेट, अब इसको जो डिस्टेंस मैंने एज्यूम किया है, द डिस्टेंस इज द एक्स। तो पहले एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, ये तो परपेंडिकुलर है, तो एक्स का वैल्यू कितना मिलेगा मेरे को, एक्स का वैल्यू मिलेगा 24 a² प्लस a²। ठीक, एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 25 a², तो एक्स वैल्यू विल बी 5 है। करेक्ट, तो फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं, फर्स्ट पार्ट में क्या होगा। अब देखो यूनिफॉर्म रोड है, तो इसका मास होगा नहीं, मतलब कंसीडर कर सकते हैं इसको जीरो। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो नहीं ले सकते, तो एंटायर जो असेंबली होगी वो रिवॉल्व कर रहा है इस तरीके से, मतलब रोटेट कर रहा है इसके बाद। देखो इसको, मोमेंटम को कितना लेंगे, आई ओमेगा। ठीक है, अब आई ओमेगा, तो आई का वैल्यू पहले निकाला था, तो आई किसका निकालेंगे, असेंबली। और असेंबली में कौन कौन इन्वॉल्व है, एक तो हमारा स्मॉलर डिस्क और एक कौन सा हाई डिस्क है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस डिस्क एंड दिस अबाउट द सेंटर ऑफ मास है ना, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसको निकाल लेते हैं। ठीक, देखो कितना आएगा, तो इसका कितना m a² बाई 2 प्लस इस वाले डिस्क का मास कितना है 4m। ठीक है, एंड रेडियस इज 2a² अपॉन में कितना, वो कितना ओमेगा। ठीक, ये कितना आ जाएगा सिंगल मोमेंटम, देखो इसको सॉल्व कर लेंगे, ये 2 से कट हो जाएगा, इसको सॉल्व करने के बाद देखो 17m a² बाई 2 इंटू कितना आ जाएगा ओमेगा। तो ये मेरे को आ गया, ये फर्स्ट पार्ट पूछा था इसने है ना, एंगुलर मोमेंटम ऑफ असेंबली एंटायर असेंबली अबाउट द ओ पॉइंट। करेक्ट, ये इसको फाइंड कर दिया। अब देखो सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, एंगुलर स्पीड अबाउट द ओ पॉइंट है ना, ऑफ द असेंबली है ना, असेंबली का हमें फाइंड करना है। तो देखो किस तरीके से करेंगे इसको, देखो। ठीक, सेकंड पार्ट देख लेते हैं इसका क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, देखो जरा इसको।
ये जो पॉइंट है पी पॉइंट जो है वो कैसा है हमारे पास कॉन्टेक्ट पॉइंट। तो क्या होगा जब वो डिस्क क्या होगा ना इसी तरीके से जब वो रोटेट करेगा अबाउट दिस ओ पॉइंट, तो क्या होगा ए पॉइंट भी मूव कर रहा होगा और ए पॉइंट जब मूव करेगा तो इसका मतलब वेलोसिटी होगा। ए पॉइंट हैज अ डेफिनेट मतलब कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी रहेगी, सम वेलोसिटी। कंसीडर वी ए क्योंकि देर वेलोसिटी ऑफ ए पॉइंट वो कितना होगा ओमेगा जेड इंटू कितना रहेगा एक्स। ठीक है, और कंडीशन क्या होती है प्योर रोलिंग का, तो जिस पॉइंट जो ये जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है ना इसका जो वेलोसिटी होगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ दिस पॉइंट इज जीरो। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पी पॉइंट शुड बी जीरो। ये जो वेलोसिटी है इस पॉइंट का वो जीरो हो गया। ठीक है, अब इस पॉइंट को लिख लो, कैसे लिखोगे वेलोसिटी ऑफ पी पॉइंट, वेलोसिटी ऑफ ए पॉइंट माइनस, बिकॉज अब ये भी है ना असेंबली रोटेट किससे कर रही है ओमेगा से, तो कितना होगा ओमेगा इंटू कितना ए, बिकॉज ए कितना क्योंकि ये वाला जो इसका रेडियस है ना क्योंकि वेलोसिटी इसके परपेंडिकुलर है, इसका वेलोसिटी भी अंदर की साइड होगा और इस वाली डिस्क का भी वेलोसिटी अंदर की साइड, बिकॉज ऐसे कर इस तरीके से असेंबली रोटेट कर अबाउट दिस ओ पॉइंट। ठीक है, तो ये वेलोसिटी ये वाला कितना होगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पी पॉइंट इज जीरो, यहाँ रखा। इसका वैल्यू कितना होगा ओमेगा जेड इंटू कितना एक्स, ये कितना ओमेगा इंटू कितना रहेगा ए, ये इधर लिखेगा ओमेगा जेड इंटू कितना एक्स, ओमेगा ए, ओमेगा जेड का वैल्यू कितना हो गया ओमेगा इंटू ए अपॉन में कितना एक्स, ये रखो ए का वैल्यू ऐसे रखो और एक्स का वैल्यू अभी कितना निकाला था 5 है करेक्ट, तो ये इसका हो गया ओमेगा बाई 5। ठीक है, तो ये सेकंड पार्ट आ गया क्योंकि मतलब ये वाला जो एंटायर असेंबली है ना वो किससे रोटेट करेगा अबाउट दी ओ पॉइंट ओमेगा बाई 5 से करेक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर था वो इसमें क्या है प्योर रोलिंग जो बोला है, क्योंकि पूरा जो असेंबली रोटेट कर रहा है वो किसके अबाउट कर रहा है प्योर असेंबली इज रोटेट अबाउट दिस रोड, जो रोड गिवन है मासलेस रोड ना उसके अबाउट। तो ऐसा हम इसको सॉल्व कर सकते हैं और इसमें